और एक बात मैं बोल रहा था, पूरी दुनिया में सहिष्णुता का सबसे बड़ा प्रमाण अगर कहीं मिलेगा तो वो भारतवर्ष में मिलेगा। मैं ये मानता हूं कि सेकुलरिज्म शब्द अगर बचा है तो अगर हिंदुस्तान में जिस दिन सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग समाप्त होंगे उस दिन सेकुलर भी समाप्त हो जाएगा, सेकुलर शब्द समाप्त हो जाएगा। सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं। हम अपने इस पृथ्वी को, अपने इस भारत को क्या मानते हैं, सुनिएगा कि ये राजा राम की धरती, ये कृष्णा का बसेरा है, ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सवेरा है। ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सवेरा है। ये काशी है, अयोध्या है, ये मक्का है, मदीना है, ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा। आभार, आदरणीय दादा मंच का उत्कृष्ट संचालन कर रहे हैं और ये मंच परमपिता और हम सब जिनके बारे में सुनते हैं, जिन्हें सुनते आते हैं, उनकी पुत्रियां ब्रह्मा कुमारी जी, मैं इससे पूर्व भी एक कार्यक्रम में आया हूं और इतना स्नेह रहा है, इतना प्रेम रहा है कि उस प्रेम से मैं अभिभूत रहा हूं। दादा ने मुझे कहा इस कार्यक्रम में आना है, मेरा एक कार्यक्रम और था, मैंने वो कार्यक्रम छोड़ा और मैं कहा इस कार्यक्रम में मैं जरूर आऊंगा, उस कार्यक्रम को छोड़ दिया। लेकिन यहां आकर आप सब बैठे हैं, आप सभी दुनिया के, देश के कोने कोने से आए हैं। क्यों आए हैं? कुछ तो कारण होगा। मैं देख रहा हूं सर पे बोरा लेकर, हाथ में झोला लेकर लोग टहलते घूमते आ रहे हैं। सबने शिविर बनाया है। क्यों बनाया है? मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं, सुनिएगा और आपकी तालियां बताएंगी कि वो पंक्तियां सही हैं क्या है। सुनिएगा। यह तट दुनिया भर में सबसे प्यारा है, यह तट दुनिया भर में सबसे प्यारा है, सबसे प्यारा ये प्रयाग हमारा है। क्या है प्रयाग? देखिए, आपको बोलना नहीं पड़ा, आपने तालियां बजा दी। आप जहां समझते हैं अपने आप ताली बजाते हैं, ज्यादा कहने की आवश्यकता तो नहीं है। सबसे प्यारा ये प्रयाग हमारा है, 3 नदी का संगम वो सुख देता है, 3 नदी का संगम वो सुख देता है, जिससे दुनिया भर का वैभव हारा है। बहुत आभार आपका। जिससे दुनिया भर का वैभव हारा है। और मां गंगा के तट पर सब आ जाते हैं, कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता किसी को। क्यों आते हैं लोग? दुनिया जिसे मिट्टी कहती है, हम उस मिट्टी को चंदन कहते हैं। हम उस देश के वासी हैं। प्रयाग की मिट्टी इस समय मिट्टी नहीं है, चंदन है। सुनिएगा, 4 पंक्तियां दे रहा हूं, क्यों आप लोग आए हैं यहां पे। दादा, दीदी, मिट्टी के कण कण चंदन बन जाते हैं, मिट्टी के कण कण चंदन बन जाते हैं, कल्पवास करने जब मानुष आते हैं, गंगा मैया के चरणों में पड़े हुए, गंगा मैया के चरणों में पड़े हुए, 1 माह तक पुण्य प्रताप कमाते हैं, 1 माह तक पुण्य प्रताप कमाते हैं। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, मैंने देखा कुछ नौजवान लोग थे जो लगातार लड़ रहे थे, पुलिस वालों से लड़ रहे थे कि मेरी गाड़ियां जाने दो, मेरी गाड़ी नहीं जा पा रही है, मैं ये वीआईपी हूं, वो वीआईपी हूं, बहुत तरह की बातें कर रहे थे। एक और वो लोग थे जो इसलिए लड़ रहे थे कि मुझे गाड़ी लेकर अंदर तक जाना है। एक और वो 90 साल की दादी हमारी थी जो पैदल सर पे एक झोला लेकर आ रही थी। मैं भक्ति किसे कहूं, मैं किस लिए उनकी भक्ति है। और वो दादी क्या कहती होंगी मां गंगा को? अपना सब कुछ वार दिया है मां गंगा, हमको इतना प्यार दिया है मां गंगा, अपना सब कुछ वार दिया है मां गंगा, प्यार दिया, अपना सब कुछ वार दिया है मां गंगा, अमृत के बदले तू विष पी लेती है,
अगली पंक्ति अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। अमृत के बदले तू विष पी लेती है, शंभु का अवतार लिया है मां गंगा, अपना सब कुछ वार दिया है मां गंगा, अपना सब कुछ वार दिया है मां गंगा। वैसी बनाई गई है वो राम जिन पर तरह तरह के राजनीतिक आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मैं इस मंच से कह रहा हूं, जब मां सरस्वती का मंच है और प्रयागराज संस्कृत और साहित्य की धरती है, मैं इस मंच से 4 पंक्तियां दे रहा हूं। राम हमारे हैं क्या, सुनिएगा। निर्जन वन में पैदल जाना पड़ता है, इतना आसान है राम बनना, सुनिएगा। निर्जन वन में पैदल जाना पड़ता है, पितु वचनों का धर्म निभाना पड़ता है, और राम राम कहने वाले ये भूल गए, नारों के राम नहीं है, राम घट घट के राम है, राम सबरी के जूठे बेर के राम है। सुनिएगा कि राम राम कहने वाले ये भूल गए, सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है, सबरी माँ का जूठन खाना पड़ता है। माताएं बैठी हैं मेरे, माँ का स्वरूप ईश्वर का स्वरूप होता है, जगदम्बा का स्वरूप होता है। कहा भी जाता है कि हर पुरुष के बढ़ने में स्त्री का योगदान होता है। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं। माँ जानकी पूरा जीवन उन्होंने राम जी को राम मनाने के लिए समर्पित कर दिया। 4 पंक्तियां दे रहा हूं, सुनिएगा। धर्म है तू गीता बन जाना पड़ता है, नियति की प्रीता बन जाना पड़ता है, किसी पुरुष को ईश्वर बनने के पीछे, एक पुरुष के ईश्वर बनने के पीछे, नारी को सीता बन जाना पड़ता है। आप इतनी सार्थक तालियां समझ रहे हैं, तालियां बहुत आभार। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए। मेरे साथ के लोग नेताजी जी के लिए से प्रयागराज में जिन्हें भूखों मारा गया, और आज कवि मंचों पर जाते हैं और 20-20 लाख रुपए लेते हैं कि दृष्टि पैनी बाल झबरे नग्न तन, फिर भी अंतर्दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया अब भले ही याद में करते रहो 100 हवन। ऐसे आधुनिक निराला जन कवि प्रकाश जी जिन्होंने 54 किताबें लिखी हैं, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपने जन कवि प्रकाश जी को कभी देखा था? सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियां उस वीर के नाम दे रहा हूं। कल हम लोग गणतंत्र दिवस का पावन अवसर मनाएंगे। ये प्रयागराज एक वीर के नाम से जाना जाता है। थोड़ी दूर पर आजाद पार्क है, जाइएगा, सुनिएगा। कि जिंदगी जान देती हो तो जिंदाबाद कहते हैं, तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं, तिरंगा लहलहाता हो वतन आबाद कहते हैं, जो मरकर भी हमारे प्राण में जिंदा बसा अब तक, इलाहाबाद के बंदे उन्हें आजाद कहते हैं। क्या बात है, इलाहाबाद के बंदे। और एक बात मैं बोल रहा था, पूरी दुनिया में सहिष्णुता का सबसे बड़ा प्रमाण अगर कहीं मिलेगा तो वो भारतवर्ष में मिलेगा। मैं ये मानता हूं कि सेकुलरिज्म शब्द अगर बचा है तो अगर हिंदुस्तान में जिस दिन सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग समाप्त होंगे उस दिन सेकुलर भी समाप्त हो जाएगा, सेकुलर शब्द समाप्त हो जाएगा। सुनिएगा, मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं। हम अपने इस पृथ्वी को, अपने इस भारत को क्या मानते हैं? सुनिएगा कि ये राजा राम की धरती, ये कृष्णा का बसेरा है, ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सवेरा है, ये शिव जी की जटा गंगा, ये दुनिया का सवेरा है, ये काशी है, अयोध्या है, ये मक्का है, मदीना है, ये मेरी माँ का आंचल है, ये भारत देश मेरा है, ये मेरी माँ का आंचल। पूरी दुनिया में एकमात्र देश है जो अपने देश को माँ मानता है, वो है हमारा भारतवर्ष। एक बार मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाएंगे, फिर मैं दूसरा गीत सुनाता हूं। भारत माता की। एक गीत
दादा वो राधा कृष्ण वाला गीत अगर आपके आगे हो, आप लोग चाहते हैं कुछ और सुना दूं मैं? ताली बजा के बताइए, ऐसे नहीं होता। हाँ भैया सुनाओ, ऐसे ही सब, ये सब कोई बात नहीं है। आप लोग इस गीत की भूमिका इतनी पवित्र है, और इस गीत की भूमिका में मैं केवल एक शब्द कहूंगा, पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा कुंभ लगा है। करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन एक भी जगह ऐसा कोई कांड नहीं होगा, ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जिससे किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को हानि पहुंचाई जाए। हमारी संस्कृति ऐसा प्रेम करना सिखाती है कि प्रेम करने के बाद पत्नी का नाम नहीं लिया जाता। आप वृंदावन जाते हैं तो बोला जाता है राधे 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 बोला जाता है। क्या बात है। हम 7 टुकड़ों में बांटकर फ्रिज में रखने वाले देश संस्कृति को मानने वाले लोग नहीं हैं। वो संस्कृति क्या थी, वो प्रेम क्या था, वो गीत मैं आपके बीच में रखता हूं। और मैं ये मानता हूं कि माता राधा ने ये गीत मेरे कलम पे आए और उन्होंने ये लिखवाया। एक प्रश्न है माता राधा का कृष्ण से। हमारे जीवन में थोड़ी थोड़ी विसंगतियां आती हैं। मैं तो प्रवचन भी सुनता हूं माता जी, जब सुनता हूं तो बड़ी प्रेरणा मिलती है। उस प्रवचन के कुछ अंश में लिखा, माँ राधा कृष्ण से एक संवाद कर रही हैं, मौन संवाद है, सुनिएगा। कि वृंदावन की गलियां छूटी, यमुना तट के घाट छूटे, गोपियों संग प्रेम नर्तन, ब्रज के सारे घाट छूटे, ब्रज के सारे घाट छूटे, माँ का आंचल छोड़ आए, सबसे नाता तोड़ आए, ग्वाल बालों को बिलखता, राह में तुम छोड़ आए, राह में तुम छोड़ आए। छलिया दर्द को क्या सह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। कोई बात नहीं कही माता राधा ने, कहा कब तक रह सकोगे बता दो बस मुझे। फिर अगली बात कहती माता राधा कि तुम तो चले गए, राजा बन गए, कि राज में तुम खो गए हो, रुकमनी के हो गए हो, रात में हमको जगा कर तुम तो कान्हा सो गए हो, आंख का आंसू पिया है, हमने जख्मों को सिया है, जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो गम दिया है। बाबा बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि जिससे हमने खुशियां मांगी उसने ही तो गम दिया है, प्रेम को समझाने वाले, प्रेम को समझाने वाले, विरह पर कुछ कह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। सखियां ताना देने लगी माता राधा को। कहीं कहते थे ना बहुत छलिया है, मानती नहीं थी तुम। सब कहती थी कान्हा छलिया है, सारी कहती थी तुमको नहीं पता है, एक गोपी तुम केवल राधा नहीं हो, और लोग भी हैं। माता राधा ताना दे रही हैं। कितना आसान है हमारी संस्कृति में अपने ईश्वर को ताना देना, अपने ईश्वर से संवाद करना कितना आसान है। सुनिएगा माता राधा क्या कह रही है। कि बात को सब कह रही हूं, बिन तुम्हारे रह रही हूं, ताना देते हैं यहाँ सब, सुन लो कान्हा सह रही हूं, प्रेम का अधिकार मांगा, तुमसे केवल प्यार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में इसलिए हर बार मांगा, लुट गए हैं इस जन्म में इसलिए हर बार मांगा। कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है, कुंज गलियां पूछती है,
यमुना जैसे बह सकोगे, बोलो कान्हा कब तलक तुम राधिका बिन रह सकोगे। कृष्ण जी को दो चीजों से बड़ा प्रेम था। कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। प्रेम में निर्जीव वस्तुओं से भी जिसको ईर्ष्या हो वो थी मां राधा। मां राधा से प्रेम था, बांसुरी से प्रेम था, दोनों छोड़ा, उन्होंने सुदर्शन धारण कर लिया। मां राधा कह रही मैं तो कहती थी कि बांसुरी मत रखो, तब तो नहीं रखते थे, अब धर्म के लिए सब छोड़ दिया तुमने। उनका संवाद क्या था सुनिएगा कि बांसुरी की धुन भुलाई, क्यों तुम्हें ना याद आई। फूल कलियां पूछती है, रास लीला क्यों रचाई। छोड़ कर के जाने वाले, लौट कर ना आने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को समझाने वाले, हम तुम्हारे ही रहेंगे, प्रेम को समझाने वाले। राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, राधा के तुम हो कन्हैया, दुनिया से क्या कह सकोगे। बोलो कान्हा कब तलक तुम रह सकोगे। बोलो कान, एकदम राइट रहिए। जब बोले बोलो कान्हा कब तलक तुम, तो आप बोलिए राधिका बिन रह सके। भजन है। दो बंद और दे रहा हूं। प्रयागराज में एक कविता माता जी सुना रहा था। प्रयागराज ऐसी धरा है, अगर कोई फटी बनियान पहन के जा रहा है, वो आप पीछे से जाकर उसको फटीचर मत समझिए। वो कोई पद्मश्री हो सकता है, कोई बड़ा विद्वान हो सकता है। एक कार्यक्रम में मैं सुना रहा था, एक आदमी खड़े हुए कहे शिवम जी आपने गीत बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन आप मेरे कान्हा को दोषी नहीं कर सकते, आपको उनको निर्दोष करना होगा। एक बहुत बड़े शायर है, उन्होंने लिखा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। मैंने कृष्ण जी का पक्ष रखने की कोशिश की है। केवल दो बंद। आपका आशीर्वाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप ताली बजा दीजिएगा, मुझे लगेगा मैं सही हूं। मैंने जो कुछ लिखा कोशिश की है, मैं तो बहुत छोटी कलम हूं, दादा लोग कितने बड़े हैं, सुनिएगा। और मेरा सौभाग्य है कि आपको मैं कविता सुना पा रहा हूं। कृष्ण जी कह रहे हैं कि धर्म ने गोकुल छुड़ाया, राधा जी को बता रहे हैं कृष्ण जी कि धर्म ने गोकुल छुड़ाया, द्वारिका तक खींच लाया। सबसे जीता युद्ध लेकिन राधिका को हार आया। मोहिनी सूरत है भाती, मुझको तेरी याद आती। तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती। तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती। और क्या दिया कृष्ण जी ने राधा जी को, सुनिएगा कि तेरे बिन मैं कुछ नहीं हूँ, काश तू ये जान पाती। राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया, राधा का ही है कन्हैया। सारी दुनिया ये कहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी। जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी। जब तलक कान्हा रहेगा तब। आप जाइए वृंदावन, देखिए ना, कृष्ण जी का नाम ही नहीं लेता कोई, सब बोलते हैं राधे राधे राधे। इससे बड़ा प्रेम हो सकता है क्या कहीं? पूरी दुनिया में कोई प्रमाण है इससे बड़े प्रेम का? कोई प्रमाण नहीं है। अंतिम बंद दे रहा हूं, जब वो अपने उस स्वरूप की बात बताते हैं माता राधा को, बांसुरी का उत्तर देते हैं कि मेरी पीड़ा जान लेना, बांसुरी पहचान लेना। धुन वही है, स्वर वही है, राधिका तुम मान लेना। सृष्टि का आरंभ हूं मैं, और मैं ही अंत भी हूं। मैं हूं छलिया इस भुवन में, और मैं ही संत भी हूं। मैं हूं छलिया इस भुवन में, और मैं ही संत भी हूं। युद्ध के परिणाम से भी
युद्ध के परिणाम से भी, युद्ध के परिणाम से भी प्रेम की गंगा बहेगी, जब तलक कान्हा रहेगा तब तलक राधा रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम।